राम जय राम जय राम जय जय राम। भक्तजनों, सुंदरकांड 247 से शुरू आरंभ करना है मुझे, तो आइए गुरु वंदना कर लिया जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तुलसी सीताराम रटे ही राखो विश्वास, कबहू बिघटत ना सुन्यो श्री रामचंद्र को दास। कबहू बिघटत ना सुन्यो श्री रामचंद्र को दास। श्री रामचंद्र लोकाभिरामं रणरंगधीरं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं श्री रघुनाथनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर, राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर। आए सुआसन बैठिए कृपा, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी सीताराम रटे ही राखो विश्वास, कबहू बिघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। कबहू बिघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। तो आइए भक्तजनों, दोहा नंबर 47 सुंदरकांड से पाठ का आरंभ करती हूँ। हमारे साथ आइए, बैठिए, सुनिए। माताओं, बहनों, भाइयों, भक्तजनों, मेरा वीडियो यदि बस अच्छा लगे आप सब लोग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोग को सुचारू रूप से मिलता रहे। धन्यवाद। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन बिरंच शिव से बेजुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो सखा निज कहाऊं सुभाव, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबई शरण तक मोही। श्री रामचंद्र ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बत कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वो भी भयभीत होकर मेरे शरण तक कर आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं साध ते साधु समान। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन हृदय हृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार
सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, अस सज नहीं है। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हो। मैं और किसी के निहोरे कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक पर हित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर पान समान मम, जिनके दुज पर प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, जाते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहां जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सभी गुण हैं, जिससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रम रामित जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतरयामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपति प्रीत सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे सचराचर जगत के स्वामी अर्थात हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। सो हे भक्तजनों, मैंने ये तो मैं बता दूं आप लोग को कि विभीषण का संवाद श्री राम जी से चल रहा है। विभीषण की भक्ति श्री रामचंद्र जी भगवान देख रहे हैं और विभीषण को अभी राज तिलक करेंगे। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। विभीषण जी कह रहे हैं, एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तब सारा, सुमन वृष्टि भय नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण को दयनल निज, स्वार सास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीनहु राज अखंड। श्री राम जी के ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण के श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत शिव राम ने दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ।
शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विसाना, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुण्य सर्वाग्य सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब सरहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारणों से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, तेहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहा लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सहायक, यद्यपि तदपि नीत अस गाय, विनय करय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कही उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब वृक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम अनेक उपाय, करिय दैव जो होय सहाय, मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दया सहायक होंगे। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, तो सिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई, जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित्र तिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। तब वो अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाव, अत सप्रेम गा बिसर दुराव, निपके दूत पपिन जब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बानरों के ने जाना
कि शत्रु के दूत और वे उन सब को बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निश्चर। सुन से ग्रीव वचन कपिधाय, बांध कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग अहंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तब तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तय जो सलाधीश कह आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की शपथ है, सौगंध है। सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उतार। सीता दे मिलो नत, आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी ये मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उसने उनसे श्री राम जी से श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाय। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की गाथा का वर्णन करते हुए दूत चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहस दसानन पूछी बाता, कहस न सुख आपन कुशलाता। पुण्य कहु भबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जव कर कीट भागी। पुण्य कछुबा भालु की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब भागा। जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन कहे बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कासन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानो कहा कोध तज जैसे। मिला जाए जब तनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उन्होंने पहुँचते ही उनके श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया।
रावण दूत हमहि सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटन लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा है। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरनि न जाई। नाना वरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुत्र जेहि पुर हतेउ, जेहि पुर दहु हतेउ सुत तोरा। सकल कपिन महते ही बलु थोरा। नाम अमित भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल और वे बड़े ही विशाल हैं। दुबिध मयंद नील नले, अंगद गद विकटास। दधिमुख के हर निसठ सठ, जामवंत बलरास। दुबिध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास से दधिमुख के हर केसरी, निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये सब कपिसो ग्रीव समाना, इन समकोटिन गणय को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तिन समान त्रैलोक गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय श्रवण सुना 10 कंधर, पदुमय 18 जो थप बंदर। नाथ कटक महसो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशव्यू, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में कोई ऐसा वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध में जय सब हाथा, आय सुपय न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झक ब्याला, पूरहि नत भरे कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, और पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहां सब कीसा। घर जहीं तर जहीं सहज आशंका, गानहु गसन चाहत हैं लंका। और रावण को मारकर मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निकल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। काल का रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत कहीं न गाय। सक सर एक सोस सस सागर, तव भ्रात ही पूछे उन्हें नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से करोड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा।
तासु बचन सुन सागर पाहि, मांगत पंथ कृपा मन माहि, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमत सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई से के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र के से राह मांग रहे हैं। उनके मन में भारी कृपा है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तब तो वानरों का सहायक बनाया है, तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीर कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मिसा कर करस बढ़ाई, रिपबल बोधि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बलबाल हठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुन खल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावहु छाती, बिहस बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर ठंडी छाती कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से ले लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। बात न मन ही रिझाए सठ, जन घाल से कुल खेस, राम विरोध न उबर से, शरण विश्व अजईस। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही सब मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरानले खल कुल सहित पतंग। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कहा सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझो छाड़े प्रकृत अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सतदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी जैसे से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, जद्यप अखिल लोक कर राव, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी हैं, उर अपराधन एक धरी हैं। यद्यप श्री रघुवीर जी समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते कहा देन बै देहि, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा मान लीजिए।
जब उस दूत को ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वो भी विभीषण की भांति चरणों में सिर निवाकर वहीं चला गया जहाँ कृपा सागर रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋष अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप के कारण राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोधित होकर क्रोध के सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।